कभी कभी आपको अपने गुस्से की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है। आइए इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसका एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 5 साल की छोटी सी बेटी थी। एक दिन उस आदमी ने अपनी बेटी के बर्थडे पर एक नई कार खरीदी। कार देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए और सबसे ज़्यादा खुशी उसकी बेटी को हुई कि मेरे पापा बर्थडे पर नई कार लाए हैं। अगली सुबह जब वो आदमी उठता है तो देखता है कि उसकी बेटी एक नोकीले पत्थर से उस कार पर कुछ लिख रही थी, जिसकी वजह से उस कार पर काफ़ी खरोंच आ गए थे। यह देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उस आदमी ने अपनी बेटी को मारना शुरू कर दिया। गाड़ी में खरोंच देखकर उस आदमी को इतना गुस्सा आ गया था कि उसने घर में रखे एक डंडे से अपनी बेटी को बहुत पीटा। उसने अपनी बेटी को इतना पीटा कि बच्ची बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। बच्ची को बेहोश होता देख उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और तभी अपने हाथ से डंडे को फेंका। उसने जल्दी से अपनी बेटी को गोद में उठाया और उसी कार में अस्पताल लेकर भागा। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उस आदमी को बताया कि यह बच्ची तो मर चुकी है। डॉक्टर की बात सुनकर उस आदमी को बहुत बड़ा झटका लगा। वो खूब रोया, पछताया और रोते रोते जब वो उस अस्पताल के बाहर निकल रहा था, तभी आदमी की नज़र उसके कार पर पड़ी और उसने देखा कि उस कार पर लिखा था, आई लव यू पापा, यू आर माई हीरो। ये लाइनें उसकी बेटी ने उसी नोकीले पत्थर से लिखी थी। यह लाइनें देखकर उस आदमी को और भी ज़्यादा पछतावा होने लगा और वो अपने किए पर खूब रोया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चीज़ें तो ज़िंदगी में आती जाती रहेंगी, लेकिन इंसान अगर एक बार चला गया तो दोबारा कभी नहीं आ सकता। हमें चीज़ों से प्यार करने की बजाय इंसानों से प्यार करना चाहिए और हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुस्से में हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं और जब गुस्सा शांत होता है तो अपने किए पर पछतावा करने लगते हैं और उस पछतावे की कीमत हम कभी चुका नहीं सकते। तो गुस्सा आने पर थोड़ा शांत रहिए, होश में रहिए, क्योंकि गुस्से से कुछ ठीक नहीं होता बल्कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसीलिए तो जब भी गुस्सा आए, सामने वाले इंसान की जगह पर खुद को रखकर देखना, गुस्सा खत्म हो जाएगा।